मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। पीरियोडिक फंक्शन ये होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ टी है और एफ टी प्लस ए बराबर एफ टी हो जाए तो एफ टी जो है वो पीरियोडिक कहलाता है। और इसका पीरियड होता है ए। हमने ये भी बताया था कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ये भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जैसे साइन 2 पाई प्लस एक्स या एक्स प्लस 2 पाई बराबर साइन एक्स हो जाए, कॉस 2 पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाए, और 10 पाई प्लस एक्स बराबर क्या हो जाए, टेन एक्स। तो देखिए साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और टेन का पीरियड पाई होता है। तो फिर इसका लाप्लास का भी हमने सूत्र बताया था आप लोगों को। लाप्लास एफ टी बराबर होता है 0 to a e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस ए पी। ये होता है फॉर्मूला अगर पीरियड ए हो। इसके आधार पे अब हम लोग एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमने इसका आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इस क्वेश्चन को देखिए कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और एफ टी प्लस 2 बराबर एफ टी है। देखो इस आधार पे कह सकते हैं हम कि एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2। इसका पीरियड कितना होगा, 2 होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एफ टी प्लस 2 बराबर क्या है, एफ टी। तो लिख देंगे एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2। इसका पीरियड कितना है, 2 है। यानी कि ए की वैल्यू इसमें 2 है। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए लाप्लास एफ टी बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to a e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस ए पी। ये होता है फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस 2 पी। 0 और 1 के बीच में है टी का मान, तो एफ टी 1 है। जब टी की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो एफ टी की वैल्यू -1 है। तो इस इंटीग्रेशन को भी हमें ब्रेक करना होगा। 0 to 1 ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस 1 से 2 ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस 2 पी। देखो जब t का मान 0 से 1 के बीच में है तो एफ टी की वैल्यू क्या लोगे, 1। तब ई पावर माइनस पी टी 1 डी टी। जब t की लिमिट 1 और 2 के बीच में है तो एफ टी की वैल्यू क्या लोगे, -1। तब यहाँ एफ टी की जगह पर क्या लिख दोगे, -1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस 2 पी। देखो ई पावर माइनस पी टी इंटू 1 ई पावर माइनस पी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट 0 to 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ई पावर माइनस पी टी का ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट 1 से 2 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस 2 पी। इतना आ गया ये। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी, 0 से 2। तो 0 से 1 और 1 से 2 क्यों लिखी है, क्योंकि आपको एफ टी के 2 मान गिवन है। जब टी का मान 0 से 1 के बीच में तो एफ टी की वैल्यू 1 है। जब टी की वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन है
तो एफ टी की वैल्यू क्या है -1। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें अब लिमिट रख देंगे तो ई पावर -p अपॉन -p माइनस, अब 0 रख दो तो ई पावर 0 अपॉन -p माइनस, अब 2 रख दीजिए तो ई पावर -2p अपॉन -p माइनस, 1 रख दीजिए तो ई पावर -p अपॉन -p अपॉन क्या है 1 माइनस ई पावर -2p। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई पावर -p अपॉन p माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, तो प्लस ई पावर -p माइनस ई पावर -p अपॉन p। सॉल्व करने पर इतना आ गया ये अपॉन 1 माइनस ई पावर -2p। अब p एलसीएम आगे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 माइनस ई पावर -2p 1 माइनस ई पावर -p ई पावर -2p है ये, प्लस का ई पावर -2p माइनस ई पावर -p, तो ये हो गया 1 माइनस 2 ई पावर -p प्लस ई पावर -2p अपॉन p 1 माइनस ई पावर -2p। इतना आ गया ये सॉल्व करने पर। देखो इसको लिख सकते हो 1 प्लस इसको लिख सकते हो ई पावर -p का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू ई पावर -p अपॉन p। इसको लिख सकते हो 1 माइनस ई पावर -p का होल स्क्वायर। देखो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई पावर -p का स्क्वायर। इसमें स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, तब 1 माइनस ई पावर -p से कैंसिल हो गया। तब इतना ही आंसर आ गया। इसको और सॉल्व किया जा सकता है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ई पावर -p को लिख सकते हो ई पावर -p/2 अपॉन p/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, और इधर भी ई पावर -p को क्या लिख दो ई पावर -p/2 अपॉन ई पावर p/2। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो ई पावर p/2 माइनस ई पावर -p/2 अपॉन ई पावर p/2 अपॉन p। यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, ई पावर p/2 प्लस ई पावर -p/2 अपॉन ई पावर p/2। देखिए ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तब ये हो गया 1 अपॉन p ई पावर p/2 माइनस ई पावर -p/2 अपॉन ई पावर p/2 प्लस ई पावर -p/2। देखिए ई पावर x माइनस ई पावर -x अपॉन ई पावर x प्लस ई पावर -x, ये होता है tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला। तो x की जगह पर यहाँ क्या है p/2, तो ये फाइनल आंसर आ गया। इसको ध्यान रखना, ई पावर -p को क्या लिख दिया ई पावर -p/2 इंटू ई पावर -p/2, एक को नीचे ले गए, तो इस तरह से लिखा गया है ये। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है कि फाइंड लाप्लास एफ टी वेयर एफ टी इज डिफाइंड बाय दिस। एफ टी का मान sin t है जब t का मान 0 और पाई के बीच में, और एफ टी का मान 0 है जब t का मान पाई और 2 पाई के बिटवीन है। एंड एफ टी प्लस 2 पाई इक्वल क्या दे रखा है एफ टी, तो लाप्लास एफ टी का मान इतना आएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, लाप्लास एफ टी हमें ज्ञात करना है। एफ टी की वैल्यू t और 0 है, t का मान 0 1 के बीच में, t की वैल्यू 1 और 2 है। वेयर एफ टी हैज पीरियड 2, एफ टी का पीरियड कितना है 2 है, तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो पीरियोडिक फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाओगे जो अभी हमने बताया था, तो a की वैल्यू 2 रखना उसमें, और इसका आंसर ये आएगा। अब देखिए इसमें एफ टी इतना दे रखा है कि एफ टी बराबर t है, t का मान 0 और c के बीच में, और एफ टी का मान क्या है 2c माइनस टी।
जब t का मान c और 2c के बीच में है और एफ टी प्लस 2c बराबर एफ टी दे रखा है, इसका मतलब है 2c क्या हो गया इसका पीरियड। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2c। इसमें आपको फाइंड करना है लाप्लास एफ टी। तो ये 3 क्वेश्चन करना है, इसका आंसर ये है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गए। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल। देखिए इसमें किस प्रकार के सवाल होते हैं। इसमें लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी वाला क्वेश्चन होता है ऐसा। तो ये वास्तव में लाप्लास एफ टी है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एफ पी। तो इस टाइप के हम लोगों के क्वेश्चन रहते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम कुछ आपको क्वेश्चन करके बताएंगे कि उन्हें कैसे करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि इवेल्युएट करना है आपको 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी। इसको सॉल्व करके दिखाना है 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी। देखो लाप्लास से पहले एक क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं था, अब यहाँ पर इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम केवल ध्यान देंगे साइन टी अपॉन टी का लाप्लास कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि लाप्लास एफ टी अपॉन टी का लाप्लास हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हम इसको ज्ञात करके दिखाएंगे। तो हम साइन टी को क्या मान लेंगे एफ टी और साइन टी का लाप्लास निकाल लेंगे। तो जब लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी आ जाता है और जब इसमें t का डिवीज़न होता है एफ टी में, तो राइट हैंड साइड में हो जाता है p से इन्फिनिटी एफ यू डी यू। p की जगह पर u, इसको सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास इसका हमें क्या निकालना है पहले लाप्लास, फिर हम इस तक कैसे पहुंचेंगे ये देखेंगे हम लोग। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। सबसे पहले हमने लेट कर लिया एफ टी बराबर साइन टी और लाप्लास एफ टी निकाल दिया। तो लाप्लास साइन टी का हम सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या कह दिया एफ पी। जब एफ टी में टी का डिवीज़न होता है तो राइट हैंड साइड में होता है पी टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू। तो लाप्लास एफ टी की वैल्यू कितनी है साइन टी अपॉन टी बराबर पी से इन्फिनिटी। एफ यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी की जगह पर क्या लिख देंगे यू। तो एफ यू की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। देखो लाप्लास इस पूरे को एफ टी पढ़ो तो लाप्लास एफ टी की डेफिनेशन क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। एफ टी की वैल्यू यहाँ क्या है साइन टी अपॉन टी डी टी। इसको एफ टी पढ़ो पूरे को। तो लाप्लास एफ टी बराबर क्या होता है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी और जो लिखा है वो यहाँ आता है। अब 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स यू और p टू इन्फिनिटी। u की जगह पर आप इन्फिनिटी रखिए। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है π/2 और p रखिए तो ये क्या हो गया tan इनवर्स p। इतनी वैल्यू आ गई है। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी साइन टी अपॉन टी डी टी, इतना है ये। इसको हमें इधर से हटाना है तो हम p टेंस टू क्या ले लेंगे 0। अगर p की जगह पर 0 यहाँ रख जाएगा तो ई पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर ले लेंगे टेकिंग p टेंस टू 0। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी बचेगा इधर पे, क्योंकि जब आपने p टेंस टू 0 लिया और यहाँ रखा तो ई पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो वो हट जाएगा। अब राइट हैंड साइड में देखिए p की जगह पर 0 रख दीजिए। tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है
टेन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू टेन इनवर्स टेन जीरो हो जाएगा ये, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो टेन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू 0 होती है, तो ये π/2 आ गया, ये आंसर हो गया। तो 0 से इन्फिनिटी sin t/t dt का मान π/2 आ गया। जबकि वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल था, लेकिन लाप्लास से बहुत आसानी से हो गया। इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन है अपने सामने, इवेल्युएट करना है 0 to इन्फिनिटी e⁻t sin t/t dt। अगर e⁻t वाला टर्म आए तो उस पर ध्यान नहीं देना है, जो बाकी का हो उसका लाप्लास निकालने पर आप ध्यान देंगे। तो आपको लाप्लास निकालना है यहाँ sin t/t, ये वाला टर्म बाद में अपने आप आ जाता है। e⁻t हो उसको ध्यान नहीं दोगे, बाकी का आप लाप्लास निकालोगे। तो आप इसका लाप्लास निकालेंगे इसमें, तो इसमें किसको मान लोगे, ft sin t को। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। लाप्लास ft क्या हो जाएगा, लाप्लास sin t, और लाप्लास sin t का क्या होता है 1/p² + 1, इसको क्या लेट कर लिया fp। अब लाप्लास ft/t करते हैं तो एक नियम होता है, ये नियम हम लोग पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। यानी कि मैथमेटिक्स में ये सबसे बड़ी खास बात है कि अगर पिछला क्लियर है तो अगला समझना आसान होता है। इसलिए आप पिछली पूरी नॉलेज को लेके चलें, जिससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो सके, अच्छा समझ में आ सके। तो इसका सूत्र होता है p to इन्फिनिटी fu du। अब इसको पूरे को ft पढ़ लो। लाप्लास ft का सूत्र क्या होता है, या पहले एक काम करो, ft की जगह पर क्या लिख दो sin t, और p से इन्फिनिटी। देखो fp का मान इतना है तो fu का मान क्या हो जाएगा, p की जगह पर u लिख दोगे। अब इस पूरे को ft पढ़ लो। लाप्लास ft का क्या होती है डेफिनेशन, 0 से इन्फिनिटी e⁻pt ft dt। ये ft की वैल्यू है, बराबर यहाँ 1/u² + 1 का क्या हो जाएगा tan इनवर्स u, और लिमिट p to इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स p। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मान क्या होता है π/2 माइनस tan इनवर्स p। और ये क्या चल रहा है यहाँ 0 से इन्फिनिटी e⁻pt sin t/t dt। अब देखिए, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये नहीं था तो हमने p टेंस टू 0 कर दिया था। अब यहाँ पर e⁻t है तो आप p की जगह पर क्या लिख दोगे 1, इसमें p टेंस टू 1 कर दोगे आप। तो ये क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻t sin t/t dt इक्वल π/2 माइनस tan इनवर्स 1। देखिए tan इनवर्स 1 का कितना होता है मान, π/4 होता है। तो ये क्या आ गया 0 से इन्फिनिटी e⁻t sin t/t dt इक्वल आ गया π/2 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है π/4। tan इनवर्स 1 की जगह पर क्या लिख दोगे tan π/4। आपने यहाँ p टेंस टू 1 रखा तो यहाँ भी रखोगे, इसलिए ऐसा आ गया ये। π/2 में से π/4 घटाओगे क्या आ जाएगा π/4। तो इसका मान आ गया ये e⁻t sin t/t dt। ओके, आज इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में इन सवालों की और स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।